हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 100 फुल फॉर्म्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पहले ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जिनका भी एग्जाम सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में होने वाला है, आप सभी के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जिनका एग्जाम सितंबर या अक्टूबर में है, आप सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है, जैसे कि नॉट डिक्लेयर्ड या फिर इनवैलिड एप्लीकेशन नंबर। ऐसे लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सभी के एडमिट कार्ड अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं। जल्दी 2 से 3 दिनों में आप सभी के एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि सभी के एडमिट कार्ड एक साथ नहीं आते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। और इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। और प्रीवियस क्लास में हमने 100 ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, जहां से आप प्रीवियस क्लास के वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, ABRS का पूर्ण रूप क्या है। काफी पॉपुलर क्वेश्चन, इससे पहले भी कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आधार बेस रेमिटेंस सर्विस। ABRS का पूर्ण रूप होता है। आज हम क्वेश्चंस को ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्लास काफी लंबी होने वाली है। और अगला क्वेश्चन है, UTR का पूर्ण रूप क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। UTR एक नंबर होता है। इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे UTR नंबर अगर आप RTGS के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो 22 कैरेक्टर्स का मिलता है, और अगर NEFT के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो ये 16 डिजिट का UTR नंबर मिलता है। इस बारे में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, EBCDIC का पूर्ण रूप क्या है। EBCDIC एक तरह की कोडिंग टेक्निक है। जिस तरह से स्काई कोड होता है, उसी तरह से EBCDIC का भी इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में अल्फाबेट्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। और EBCDIC एक 8 बिट का कोड होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। और अगला क्वेश्चन है, NPCI का पूर्ण रूप क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये कई अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि USSD से रिलेटेड, या फिर भीम ऐप से रिलेटेड, या फिर UPI से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं वो NPCI के माध्यम से मिलती हैं। और अगला क्वेश्चन है, PNR का पूर्ण रूप क्या है। तो जब आप रिजर्वेशन कराते हैं तो आपके टिकट पे एक PNR नंबर होता है, जो कि 10 डिजिट का होता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि PNR में कितनी संख्याएं होती हैं। तो PNR एक 10 डिजिट का नंबर होता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। PNR का फुल फॉर्म होता है। और अगला क्वेश्चन है, IMPS का फुल फॉर्म क्या है। IMPS, RTGS, NEFT तीन अलग अलग तरह के पेमेंट मेथड होते हैं, जिसमें से IMPS में रियल टाइम में ट्रांजैक्शन होता है। मींस आप इमीडिएट किसी को पेमेंट कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल किया जाता है UPI में या भीम ऐप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और अगला क्वेश्चन है, NEFT का पूर्ण रूप क्या है। आगे आपको काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और अगला क्वेश्चन है, RTGS का पूर्ण रूप क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और अगला क्वेश्चन है, IFSC कोड का फुल फॉर्म क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और अगला क्वेश्चन है, MPIN का पूर्ण रूप क्या है। जब आप मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो MPIN की रिक्वायरमेंट होती है। बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, एक 7 डिजिट का कोड होता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, MPIN में कितनी संख्याएं होती है। तो MPIN 7 डिजिट का एक कोड होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर MPIN का पूर्ण रूप होता है। और अगला क्वेश्चन है, OCR का पूर्ण रूप क्या है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और कई जगह पे रीडर लिखा रहता है, तो दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। अगर आपके इस तरह से ऑप्शंस में कहीं पे रिकॉग्निशन की जगह पे रीडर दिया गया है तो रीडर भी करेक्ट होता है, क्योंकि ओसीआर को ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और रीडर दोनों ही बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन है यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। और अगला क्वेश्चन है भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत इंटरफेस फॉर मनी। और अगला क्वेश्चन है ओएसआई का पूर्ण रूप क्या है? तो OSI एक नेटवर्किंग मॉडल है जिसमें टोटल 7 लेयर्स होते हैं। कौन कौन सी लेयर्स होते हैं उसको मैं पहले भी कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। 7 लेयर्स के अगर आप नाम याद करना चाहते हैं तो आप याद कर लीजिए APS TNDP। ये हो जाएगा फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। फिजिकल लेयर सबसे पहली लेयर होती है और एप्लीकेशन लेयर सबसे अंतिम या लास्ट लेयर होती है, 7th लेयर। तो यहां से कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और अगला क्वेश्चन है IRCTC का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। IRCTC का पूर्ण रूप होता है। और अगला क्वेश्चन है JPEG का पूर्ण रूप क्या है? JPEG एक फाइल एक्सटेंशन होता है, जो इमेज फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है JPEG। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। और अगला क्वेश्चन है IMEI का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। IMEI का पूर्ण रूप होता है। और अगला क्वेश्चन है IDS का पूर्ण रूप क्या है? काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, इससे पहले भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, जो कि एक फायरवॉल की तरह से नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है IoT का पूर्ण रूप क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पे बेस पहले भी हम कई बार क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, तो आप सभी प्रीवियस वीडियोस को भी देखते रहिए। तो अगला क्वेश्चन है USSD का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। इसके माध्यम से हमें मोबाइल बैंकिंग की सर्विस मिलती है, जिसका इस्तेमाल करके आप बिना इंटरनेट के मोबाइल बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है RSS का पूर्ण रूप क्या है? अब ये कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड पूछा गया यहाँ पे, RSS का पूर्ण रूप क्या है? आज हम क्वेश्चंस को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रियली सिंपल सिंडिकेशन। और अगला क्वेश्चन है CSS का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इसका इस्तेमाल किया जाता है HTML कोड के साथ में वेब पेजेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और अगला क्वेश्चन है www का पूर्ण रूप क्या है? कल की क्लास में मैंने इसके बारे में बताया था, तो जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब वार्म, जो कि एक सर्च इंजन का नाम है। और अगला क्वेश्चन है B2G का पूर्ण रूप क्या है? अब देखिए B2B, B2C, C2B या B2G इस तरह के, या B2E, कई अलग अलग तरह के फॉर्म्स हैं जो कि ई गवर्नेंस या ई कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं। इन सभी के फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिजनेस टू गवर्नमेंट। और अगला क्वेश्चन है UIDAI का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आपको आधार कार्ड इशू करती है। और अगला क्वेश्चन है QR का पूर्ण रूप क्या है? तो QR एक 2D कोड होता है जिसको डेंसोवेव ने
डेवलप किया था टोयोटा कंपनी के लिए। डेंसो वेव एक कंपनी का नाम है जिसने टोयोटा कंपनी के लिए सबसे पहले क्यूआर कोड को डेवलप किया था, जो कि एक 2D कोड होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्विक रिस्पॉन्स। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है एईपीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। इसमें आप अपने आधार नंबर का इस्तेमाल करते हुए अपने बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं या पेमेंट निकाल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है ईपी रोम का पूर्ण रूप क्या है। तो ईपी रोम एक रोम का टाइप होता है, और अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि एक रोम का टाइप है। और अगला क्वेश्चन है डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये सभी क्वेश्चंस पहले ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है ईसीएस का पूरा नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। अब ईसीएस का इस्तेमाल कहां पे होता है, जैसे आप कोई ईएमआई पे करना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट से, तो आप ईसीएस इनेबल करा सकते हैं। जितनी भी ईएमआई का अमाउंट होगा हर महीने ऑटोमेटिक एक पर्टिकुलर डेट पे उतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है ASCII, जिसको बोलते हैं स्काई, का पूर्ण रूप क्या है। आप सभी को इसका फुल फॉर्म पता होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, कंप्यूटर्स में, जैसे हम अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट करते हैं ABCDEFGH, या फिर जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं या फिर नंबर्स होते हैं, इन सभी को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करने के लिए स्काई कोड या EBCDIC कोड का इस्तेमाल किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है PGP का पूर्ण रूप क्या है या मतलब क्या है। ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेटी गुड प्राइवेसी, जो कि ईमेल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। और अगला क्वेश्चन है SEO का पूर्ण रूप क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जो वेबसाइट्स होते हैं या इंटरनेट पे आप जब भी कुछ पब्लिश करते हैं या कोई पोस्ट करते हैं तो उसको सर्च इंजन में डालने के लिए या सर्च इंजन की रैंकिंग में उसे ऐड करने के लिए SEO का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और अगला क्वेश्चन है FDM का पूर्ण रूप क्या है। तो ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। एक टेक्निक होती है जिसका इस्तेमाल 3D प्रिंटिंग में किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है CAAS का पूर्ण रूप क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। और अगला क्वेश्चन है स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है। तो स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल किया जाता है जैसे आप इंडिया से बाहर किसी दूसरी कंट्री में किसी को पेमेंट भेजना चाहते हैं, या फिर आप इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री से पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको स्विफ्ट कोड की जरूरत होती है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशंस। याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। और अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में पैन का फुल फॉर्म क्या है। तो कंप्यूटर और बैंकिंग दोनों में पैन एक शॉर्ट फॉर्म होता है जिसके फुल फॉर्म अलग अलग होते हैं। अगर हम बैंकिंग में पैन की बात करें तो होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। इसका भी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसकी रेंज होती है 10 मीटर तक। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ब्लूटूथ इसका एक एग्जाम्पल होता है। और अगला क्वेश्चन है वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। और अगली क्लास से हम 50 क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट करें। जब तक ट्रिपल का एग्जाम स्टार्ट होगा सितंबर मंथ का, तब तक डेली आपको 50 क्वेश्चंस की सीरीज मिलती रहेगी। आप डेली हमारे साथ 8 बजे ऑनलाइन टेस्ट में जुड़ सकते हैं और यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है एटीएम का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म होता है। और अगला क्वेश्चन है ओएसएस का पूर्ण रूप क्या है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओएसएस का फुल फॉर्म होता है। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन, इससे पहले भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन है, कैड का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और अगला क्वेश्चन है, ओडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रीवियस क्लास में हमने 100 ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आप में से जिसने नहीं देखा है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसे देखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने वहां पे डिस्कस किए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो कि लिब्रे ऑफिस का डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है। और अगला क्वेश्चन है, नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? तो नेस्कॉम एक फ्यूचर स्किल पोर्टल है जहां पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होती हैं, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, ब्लॉकचेन, इस तरह की जो भी टेक्नोलॉजीज है उस पर ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। और कई सारी कंपनियों का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेस्कॉम। तो यहां से भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और पूछे भी जा चुके हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, नेस्कॉम का पूर्ण रूप है। और अगला क्वेश्चन है, आईएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंस्टेंट मैसेजिंग। आईएम वो मैसेंजर्स होते हैं या इंस्टेंट मैसेंजर वो मैसेंजर्स होते हैं जिसमें हम रियल टाइम पे चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं या फिर वॉइस कॉल कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फेसबुक मैसेंजर। और अगला क्वेश्चन है, बीजीए का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीडियो ग्राफिक्स एरे। और अगला क्वेश्चन है, वीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्चुअल रियलिटी। और अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड में एपीआर क्या है? काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, इससे पहले भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनुअल परसेंटेज रेट। ये क्रेडिट कार्ड पे अप्लाई होता है। जब आप क्रेडिट कार्ड पे कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं और आप पेमेंट नहीं करते हैं तो उस पर एक इंटरेस्ट लगता है, जो फ्री पीरियड होता है लगभग 50 डेज का होता है। इसके बाद अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो उस पर एपीआर अप्लाई होता है, मीन्स एनुअल परसेंटेज रेट अप्लाई किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, क्रिप्टोग्राफी में आरएसए से क्या अभिप्राय है? तो आरएसए एक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम है और इसको डेवलप किया था रिवेज समीर एडलमैन, तो इन्हीं के नाम पे रखा गया है आरएसए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिवेज समीर एडलमैन। और अगला क्वेश्चन है, डीएनएस का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनएस का काम होता है डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम। और अगला क्वेश्चन है, पीडीए का पूर्ण रूप क्या है? तो पीडीए एक तरह का कंप्यूटर टाइप है जो कि हैंड हेल्ड होता है, जिसको आप हाथ में लेके कैरी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है पीडीए। और अगला क्वेश्चन है, एफईडी का पूर्ण रूप क्या है? अब आप सभी ने एलईडी, टीएफटी, इन सभी के नाम सुने होंगे। इसी तरह से एफईडी भी एक डिस्प्ले टाइप होता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फील्ड इमिशन डिस्प्ले। और अगला क्वेश्चन है, एफएसएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। और अगला क्वेश्चन है, एनियाक का पूर्ण रूप क्या है? एनियाक वर्ल्ड का सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और अगला क्वेश्चन है, ईडीवैक का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और अगला क्वेश्चन है, आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? और आईबीएम की स्थापना की थी हरमन होलरिथ ने, जिन्होंने पंच कार्ड का आविष्कार किया था।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि आईबीएम का फुल फॉर्म है। और अगला क्वेश्चन है ईडीएसईसी का पूर्ण रूप क्या है? ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और अगला क्वेश्चन है यूनिवैक का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवैक वर्ल्ड का सबसे पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और अगला क्वेश्चन है एलएसआई का पूर्ण रूप क्या है? अब यहां से भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए, एलएसआई या फिर वीएलएसआई या फिर यूएलएसआई, इन सभी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है 4th जनरेशन में। तो इन सभी के फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एलएसआई का फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और वीएलएसआई का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और यूएलएसआई का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इन सभी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया था 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स में। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है वीएलएसआई का पूर्ण रूप क्या है? अभी अभी मैंने बताया, तो आप सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और अगला क्वेश्चन है टीआईएफएफ का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, जो कि एक इमेज का फाइल एक्सटेंशन होता है। और अगला क्वेश्चन है एमबीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मास्टर बूट रिकॉर्ड। और अगला क्वेश्चन है एसएनएमपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जो कि नेटवर्क को मैनेज करने के लिए इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है पीपीएफ का मतलब क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और अगला क्वेश्चन है आरपानेट का पूर्ण रूप क्या है? आज हम क्वेश्चंस को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इनमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हों जिनके बारे में आपको पता हो, लेकिन ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पहले ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले दिनों में जो एग्जाम्स होंगे उनमें पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो कि विश्व का सबसे पहला नेटवर्क था। और अगला क्वेश्चन है एमुलेट का फुल फॉर्म क्या है? काफी पॉपुलर वर्ड है, आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि मोबाइल में इस टाइप का डिस्प्ले यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है वीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? और अगली क्लास में हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो लगातार आपको आने वाले दिनों में, जब तक ट्रिपल सी का एग्जाम स्टार्ट नहीं होता है, डेली आपको 50 क्वेश्चंस का एक वीडियो मिलने वाला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो आप डेली शाम को 8 बजे हमारे साथ ऑनलाइन टेस्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ में आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस हैं आप सभी देखते रहिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सभी वीडियोस में आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्चुअल डेडिकेटेड सर्वर, वीडीएस का पूर्ण रूप होता है। और अगला क्वेश्चन है एनयूयूपी का पूर्ण रूप क्या है? यह भी क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। याद रखिएगा, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है ईसीबी का पूर्ण रूप क्या है? ये सभी क्वेश्चंस बहुत पॉपुलर हैं, जब आप एग्जाम में देने जाएंगे तो इनमें से बहुत से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बारोइंग, जो कि बिजनेस लोन से रिलेटेड है। और अगला क्वेश्चन है ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। और अगला क्वेश्चन है आरपीए का पूर्ण रूप क्या है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। आप सभी इन क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। और अगला क्वेश्चन है सीआरएम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सीआरएम एक तरह का एप्लीकेशन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए। और अगला क्वेश्चन है एईपीएस में बीएफडी क्या है। यह भी क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेस्ट फिंगर डिटेक्शन, जिसका इस्तेमाल किया जाता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में। अगला क्वेश्चन है एसडीएमआई का पूर्ण रूप क्या है। तो वीडियो डिस्प्ले के लिए दो तरह के पोर्ट इस्तेमाल होते हैं, एक होता है बीजीए और दूसरा होता है एसडीएमआई। तो एसडीएमआई एक ऐसा पोर्ट होता है जिसमें ऑडियो वीडियो दोनों तरह के सिग्नल्स एक ही केबल से भेजे जाते हैं, जबकि अगर आप बीजीए केबल का इस्तेमाल करते हैं, पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें सिर्फ वीडियो सिग्नल्स भेजे जाते हैं और ऑडियो के लिए आपको अलग से कनेक्ट करना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। और बीजीए से एसडीएमआई की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेटर होती है। और अगला क्वेश्चन है एमआईएमई का पूर्ण रूप क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। और अगला क्वेश्चन है यूआरआई का पूर्ण रूप क्या है। अब आप सभी ने यूआरएल का नाम सुना होगा, उसी से रिलेटेड होता है यूआरआई, उसी का एक कंपोनेंट होता है, एक भाग होता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। और अगला क्वेश्चन है बीपीओ का पूर्ण रूप क्या है। आप सभी ने बीपीओ कंपनीज के बारे में सुना होगा, जो कि कस्टमर्स को ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो किसी दूसरी कंपनी के लिए काम करती हैं। और अगला क्वेश्चन है आईवीआर का पूर्ण रूप क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। और अगला क्वेश्चन है एमक्यूटीटी का पूर्ण रूप क्या है। ये क्वेश्चन पिछले कई महीनों से लगातार पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका राइट आंसर नहीं पता है तो कहीं पे नोट डाउन कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैसेज गिविंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है डब्ल्यूपीए का पूर्ण रूप क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। और अगला क्वेश्चन है पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है। अब यहां से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि पोस्ट का पूर्ण रूप पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब ये किससे रिलेटेड है। जब हम अपने सिस्टम को बूट करते हैं तो सबसे पहला जो प्रोसेस रन होता है उसको बोलते हैं पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। हमारे सिस्टम में जितने भी कनेक्टेड हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी को चेक करता है कौन सा प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कोई हार्डवेयर कंपोनेंट प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा होता है तो उससे रिलेटेड बीप जनरेट करता है। तो पोस्ट एक प्रोसेस है जो कि हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट को बूटिंग टाइम पे चेक करता है, और अगर कोई हार्डवेयर कंपोनेंट काम नहीं कर रहा है तो उससे रिलेटेड अलग अलग तरह के बीप्स जनरेट करता है, ताकि यूजर को पता चले कि किस हार्डवेयर कंपोनेंट में प्रॉब्लम है। और अगला क्वेश्चन है यूटीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। और अगला क्वेश्चन है ईआईटीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज। आईईटीएस का पूर्ण रूप है। और अगला क्वेश्चन है जीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ग्राफिक्स से रिलेटेड प्रोसेसिंग के लिए इस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है जीएसएम का पूर्ण रूप क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस। आप सभी को पता होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है यूएलएसआई का पूर्ण रूप क्या है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसका इस्तेमाल 4th जनरेशन में किया गया और 5th जनरेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। और अगला क्वेश्चन है MIPS का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो अगला क्वेश्चन है QSAM का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन भी काफी पॉपुलर है, इससे पहले भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेरी सर्विस ऑफ आधार मैपर। अब इसका इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? अगर आप अपने बैंक अकाउंट में ये चेक करना चाहते हैं कि आपका आधार नंबर उसके साथ लिंक हुआ है या नहीं, तो आप इस सर्विस के माध्यम से चेक कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है सिम का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। जो आप सिम कार्ड मोबाइल फोन में इस्तेमाल करते हैं उसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। और अगला क्वेश्चन है मिया का पूर्ण रूप क्या है? तो ये गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन है TFT का पूर्ण रूप क्या है? कुछ लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं सर क्या ट्रिपल एग्जाम में करंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो करंट से क्वेश्चंस कुछ एक दो देखने को मिल सकते हैं जो कि सिलेबस से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि ई गवर्नेंस या फिर ई कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, या कुछ योजनाओं से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर मोबाइल बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। और अगला क्वेश्चन है कैम का पूर्ण रूप क्या है? कल की क्लास में मैंने बताया था ट्रिपल सी एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, उसके बावजूद भी लोग कमेंट्स में अभी पूछ रहे हैं। तो जिनको भी नहीं पता है तो आप समझ लीजिए ट्रिपल सी एग्जाम में किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कितने ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आएंगे फिक्स नहीं होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कैड होता है उसी तरह से कैम होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। और अगला क्वेश्चन है CD रोम का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और अगला क्वेश्चन है सारथी का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इंडियन रेलवे ने कुछ टाइम पहले एक सारथी ऐप को विकसित किया था, इसको लॉन्च किया है। और इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिनर्जाइड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। तो इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन है NEGP का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। और अगला क्वेश्चन है NEGP के तहत CSC का पूर्ण रूप क्या है? तो CSC सेंटर्स के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जो कि NEGP के अंदर आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉमन सर्विस सेंटर। और अगला क्वेश्चन है VRML का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज, जिसका इस्तेमाल किया जाता है वर्चुअल रियलिटी में। और अगला क्वेश्चन है PDF का पूर्ण रूप क्या है? तो PDF एक फाइल टाइप होता है, डॉक्यूमेंट फाइल टाइप है। और अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और अगला क्वेश्चन है GIGO, ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपने कंप्यूटर में गलत इनपुट देते हैं तो आपको गलत आउटपुट मिलेगा। और अगला क्वेश्चन है GST इन का पूर्ण रूप क्या है? तो GST का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो GST इन का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी से बताइए।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी इनका फुल फॉर्म होता है। कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे और यहाँ पे लिखेंगे जीएसटी इंडिया, तो आप याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है बीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। जैसे कि आप यूपीआई आईडी किसी को देते हैं तो वो होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है वीपीए। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं इससे काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग सितंबर या अक्टूबर या नवंबर में ट्रिपल सी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सभी के लिए ये सारी क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस क्लास के भी वीडियोस देखते रहिए, सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। प्लस आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। हाल ही में मैंने ट्रिपल सी न्यू सिलेबस चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस की एक सीरीज कंप्लीट की है। आप वहां पे चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस देख सकते हैं, सभी टॉपिक से रिलेटेड वहां पे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप एग्जाम से पहले इस सीरीज को आप एक बार जरूर देखिएगा। प्लस 1000 क्वेश्चन का एक मैंने वीडियो अपलोड किया था, जिसमें ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए 1000 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप चाहें तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई भी तैयारी नहीं की है, तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। और इसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट ज्ञानएक्सपी.com पे विजिट कर सकते हैं। वहां से भी आपको मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस टेस्ट, सारी चीजें वहां पे अवेलेबल हैं। तो वहां से भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, वहां पे भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो ये कुछ ई बुक्स हैं जिनको हाल ही में मैंने पब्लिश किया है। इसमें से एक ट्रिपल सी न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स आपको हिंदी में मिलेगा। दूसरी एक बुक है जिसमें हमने चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और नेक्स्ट एक बुक है जिसमें मास्टर प्रैक्टिस सेट है, 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की जो ई बुक है प्लस जो मास्टर प्रैक्टिस सेट की ई बुक है, इन दोनों में आपको क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। इन बुक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप चाहें तो यहां से ले सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट ज्ञानएक्सपी.com पे विजिट कर सकते हैं। और अगले टेस्ट से आपको डेली 50 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो डेली शाम को 8 बजे हमारे साथ आप जुड़ के ट्रिपल सी एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आप हमें फॉलो कर लीजिए इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप पे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होता है तो आप यहाँ पे हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए आप सभी को हमारी वेबसाइट पता होगी ज्ञानएक्सपी.com, यहाँ से भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं अगली ऑनलाइन क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।